Hello friends, this is Manoj Acharya and today I am come with a new video and new lecture of class 12. आज जनरली हम लोग क्लास 12 के बोर्ड्स के पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं कि जनरली जो बोर्ड्स हमारा पैटर्न रिलीज किया है उस पैटर्न पर किस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या क्या हमारे लिए न्यू पैटर्न रहने वाला है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम लोग आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि जो हमारा मॉडल पेपर आया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होने वाला है। जनरली मैथमेटिक्स का आज हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। हाँ, सॉल्यूशंस जनरली लंबा ना हो जाए, वीडियो लेक्चर्स ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके कारण ये वीडियो आपको पार्ट वाइज पार्ट मिलेगा। तो जैसा इस वीडियो का रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज पहले हम बताते हैं कि जनरली हम लोगों का जो न्यू पैटर्न आया है उसमें किस बेसिस पे हमारे लिए क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो मॉडल पेपर 1 है, ठीक है, जो हमारे पास जैक बोर्ड मॉडल पेपर 1 को रिलीज किया है, तो उसमें अगर हम मैथ्स का बात करते हैं, ठीक है, तो मैथ्स को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैथ्स में हमारे पास बताया जा रहा है कि ध्यान से देखेंगे, मैथ्स में कहा जा रहा है कि सेक्शन ए में कंप्लीट हमारे पास क्या रहेगा, 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे पहले हमारे पास मैथमेटिक्स कंप्लीट 100 नंबर का आता था जिसमें हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया 33 मार्क्स का हुआ करता था और उसमें भी हमारे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे जिसे कि जनरली अगर हम सॉल्व करते थे तो हमारा काफी बढ़िया मार्क्स उठ जाता था। इस बार के ऊपर बात करते हो तो इस बार भी जनरली हमारे पास जैक बोर्ड जो होता है 100 मार्क्स का पेपर लेता है जिसमें पासिंग क्राइटेरिया 33 को ही बताया जाता है, लेकिन जिसमें से हमारे पास 30 मार्क्स का एमसीक्यू बताया जा रहा है और 30 मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर हमारे पास क्या हो जा रहा है कि उसके अंदर दो पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हमारे पास दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर जनरली 1 से लेकर के 30 तक तो एमसीक्यू है, नो डाउट, जो कि आपका 1 मार्क्स का है। और जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर 31 से लेकर के आपके पास जनरली 40 तक, 31 से लेकर के 40 तक आपके पास FITB का क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 30 मार्क्स उठते हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 मार्क्स उठते हैं। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेक्शन बी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये था आपका सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास क्या है कि जनरली 41 से लेकर के 50 तक 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो इधर हमारे पास हो गया टोटल 20 मार्क्स। अब बात हम लोग करते हैं सेक्शन सी के तरफ। तो सेक्शन सी हमारे पास क्या होता है कि सेक्शन सी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन सी में हमारे पास क्या होने वाले हैं कि जनरली 50 से लेकर के 51 से लेकर के हमारे पास 55 तक होने वाले हैं 5 क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का है, जो कि आपका इधर भी आपको देता है 20 मार्क्स। एंड एनऑल हमारे पास अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर, जो कि सेक्शन डी में आता है, ठीक है, सॉरी 56 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 59 तक हमारे पास क्या है, कंप्लीट 4 क्वेश्चंस है जो कि 5 मार्क्स का है। इस तरह से करके इधर से भी 20 उठते हैं हमारे पास। तो हमारे पास हो गए 20 20 20 एंड 10 एंड 30, देन एंड ऑन 100 मार्क्स का पेपर हमारे पास तैयार हो जाने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करते हैं तो एमसीक्यू नो डाउट काफी इजी होने वाला है। जनरली इसमें अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर बात भी किया करेंगे हम लोग कि किस किस तरह से सॉल्व करेंगे। FITB जाहिर सा बात है बेसिकली बड़ा ही इजी क्वेश्चन होने वाला है और BCD के ऊपर तो बात ही मत कीजिए। दूसरा बात, एक और बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी बोर्ड अगर पैटर्न को रिलीज करता है, क्वेश्चंस पेपर को रिलीज करता है, तो उसमें जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जनरली हम लोगों के पास काफी मार्क्स उठ जाएगा। तो पहले तो इन सभी को सॉल्यूशन हम आपको दिखाएंगे एंड देन बताएंगे कि किस तरह से हम लोग उस क्वेश्चंस को पहचान सके जो कि हमारे बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 30 मार्क्स के एमसीक्यू को। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू को। तो एमसीक्यू में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, एकदम ध्यान से देखेंगे, बेसिकली काफी इजी क्वेश्चंस है, बस हम लोग बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे ना, 2 मिनट में हमारे क्वेश्चन सारा सॉल्व होने वाला है, ठीक है, यानी कि एक ही क्वेश्चन का 2 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है fx इज इक्वल टू x के ऊपर ये दोनों साइन। ऐसे तो मैथमेटिक्स के भाषा हम लोग इसको मॉड कहते हैं। तो सिंपल सा है, हमारे पास 4 ऑप्शंस है, मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट ही ऑप्शन कह रहा है तो हमारे पास fx क्या है, मॉड ऑफ x। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये मॉड ऑफ x एक मॉड्यूलस का फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो 2 में हमारे पास कहता है fx बराबर जो हमारे पास फंक्शन है
function is equal to x upon x plus 1. We have asked about function of 2. कहने का मतलब फंक्शन में x का अगर हम लोग प्लॉट करते तो हमारे पास ये टर्म्स आता है, तो अगर x के जगह पर 2 को ट्रीट करते तब क्या आता है? तो देखिएगा जनरली x के यहाँ पे 2 रखे, 2 by 2 plus 1, this will be 2 upon 3, and this answer will be in option number C. Sorry, दिस आंसर विल बी इन ऑप्शन नंबर बी. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 का सॉल्यूशन बी हो जाएगा. उसके पास हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 इज cos इनवर्स माइनस 1/2. सबसे पहले बता देना चाहेंगे ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये ITF का है. ITF यानी हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे -1/2 cos थीटा में कहां पर वैल्यू अलाई करता है. तो cos इनवर्स जो 1/2 होता है, नो डाउट वो कहां पे हमारे पास होता है? π/3 पर. बट यहां पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है -1/3, दैट इज -π/3. बट एज वी नो दैट कि cos का रेंज जो होता है, cos थीटा का रेंज बिलोंग्स करता है 0 से π के बीच में. तो हमारे पास ये क्या है? -π/3 जो कि 0 से बैकवर्ड है. तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाई से एडिशन. तो पाई से एडिशन करेंगे तो पाई माइनस π/3, दिस विल बिकम व्हाट? पाई में से π/3 को आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स cos पाई में से π/3 को माइनस करते हैं 2π/3. नाउ एज वी नो दैट cos इनवर्स cos थीटा द आंसर विल बी इज थीटा. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये थीटा इक्वल टू 2π/3. तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2π/3. एंड हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो हमारे पास 3 नंबर में ऑप्शन नंबर सी में 2π/3 दिया जाता है. तो 3 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है साइन इनवर्स एक्स. क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि हमारे पास सॉल्यूशन करना है हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. तो इसमें तो हम एक बात पहले कह देना चाहेंगे, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला. जैसा हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिस विल बी π/2. तो सिंपल से हम लोग चेक करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हमारे पास π/2 है. तो हमारे पास देखते हैं कि सिंपली हमारे पास π/2 का है. तो हम लोग देख सकते हैं कि 4 का ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो है π/2. तो हमारे पास 4 का आंसर क्या हो जाएगा? π/2. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज सो इजी बिकॉज़ दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द मैट्रिक्स. तो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स है हमारे पास. क्वेश्चन है हमारे पास 3 6 5 -4. ठीक है. नाउ हम लोगों से पूछा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ऑफ मैट्रिक्स ए. तो हम लोग जानते हैं कि 2 ऑफ मैट्रिक्स ए मींस क्या है? कि ये 2 के साथ मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि जनरली 2 से हर एक एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा कि 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 10 and -8. Then the answer will be 6 12 10 -8, and this is in the option number A. Then option A is the solution for question number 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाएंगे. बट क्वेश्चन नंबर 6 में पहले बता देना चाहते हैं देयर इज अ मिसप्रिंट इन द क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे देता है जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालने दे दिया जाता है. तो पहले बता देना चाहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते. हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट का ही वैल्यू निकाल सकते हैं. तो फिलहाल तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, बट इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए चलिए वो देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है x plus y plus z plus x, this will be z, this will be z, this will be x, this will be y, this will be 1 1 1. ठीक है. तो इसका क्वेश्चन बनाने दे दिया जाता है. तो पहले बता देना चाहेंगे दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए डिटरमिनेंट का सिंबल, तभी जाकर के हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं इसको क्या कहते हैं? रो 1, इसको रो 2, इसको रो 3, और ऐसे को कहते हैं हम लोग कॉलम. तो हम लोग करेंगे R1 में R1 प्लस R2. ऐसा करने से हम लोगों को फायदा क्या मिलेगा? तो हम लोगों को मिल जाएगा दिस विल बिकम x प्लस वाई प्लस z. ठीक है. x प्लस वाई प्लस z, और यहां पे भी क्या होगा? x प्लस वाई प्लस z. ठीक है.
एंड यहां पे भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां होने वाला है z x y and this will become 1 1 1. Now common, we have common, that is what, x plus y plus z, then the determinant will be 1 1 1, sorry, this will be 1 1 1, this will be z x y and this will become 1 1 1. अब हम लोग यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास जो r1 का वैल्यू है वही वैल्यू क्या हमारे पास r3 में, बिकॉज r1 is just equal to r3, hence our delta will be what, delta will be 0. तो डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा 0. तो 6 का आंसर हमारे पास हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही हमारे पास आंसर दिया गया है 0. अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कहता है कि हम लोगों को करना है d by dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x एटसेट्रा. ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे और cot इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे. नो डाउट हम लोग भी फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा. बट क्वेश्चन को और भी बताने का आसान तरीका है. हम लोग जानते हैं ना कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2, एंड पाई बाय 2 इज अ व्हाट, इट इज अ नंबर, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट, 0. एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0. तो हमारे पास 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव व्हाट, कहता है यदि y is equals to cos log x, we have question number 8, y is equals to cos and then log x, then find the value of dy by dx. We have asked what is the value of dy by dx. Now dy by dx अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, cos. cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन log x, एंड देन log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, देन द आंसर विल बी माइनस साइन log x अपॉन x. तो ये हमारे पास 8 का आंसर कहां पे मैच कर रहा है, तो 8 का आंसर हमारे पास मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ना कि हम लोग को क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व ही करना है, बाकी हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि कौन सा कंसेप्ट उसमें फॉलो कर रहा है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस डिट्टो तो नहीं आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे आप लोगों के लिए. ठीक है, तो आप लोगों को अभी तक हमने देख सकते हैं कि 2 जगह आईटीएफ का फॉर्मूला का इस्तेमाल किए और एक जगह हमारे पास याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इस्तेमाल किया, दैट इज पाई बाय 2. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दैट इज पाई बाय 2. एंड एक और भी फॉर्मूला है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, दैट इज आल्सो पाई बाय 2. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है d बाई dx ऑफ e टू द पावर log x. ठीक है, नाउ एज वी नो दैट कि हमारे पास क्या होता है, log के बेस में e छुपा हुआ रहता है, एंड e टू द पावर log x का वैल्यू क्या होता है, e टू द पावर log x का वैल्यू होता है ओनली x, और x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d by dx इसका आ जाएगा 1. तो हम लोग चेक कर सकते हैं 9 के ऑप्शन ए में हमारा आंसर क्या है, 1. ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है y is equals to 2 to the power x, देन कहता है dy by dx equal to what. तो हम लोग जानते हैं dy by dx equal to, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, a to the power x के कंसेप्ट पे आ रहा है, और a to the power x का डिफरेंशिएशन होता है a to the power x log a. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 to the power x log 2. ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी. तो 10 का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दिस क्वेश्चन इज सो इजी. वी हैव व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 15. Now, then the question number 11, this will become x square plus y square plus 2y equal to 50. Now, x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, 2x, y square का क्या हो जाएगा, 2y dy by dx, and 2 का 2, y का dy by dx,
एंड 15 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज ये एक नंबर है। अब क्या करेंगे, हम लोग 2 को कॉमन लेके हटा देते हैं, तो x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर ले, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लिए, हमारे पास आ गया y प्लस 1 दैट इज 1 प्लस वाई, एंड प्लस x को उधर भेज करके माइनस x कर दें, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे पास 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारे पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, y इक्वल टू cos inverse x cube, then find the value of dy by dx, dy by dx का वैल्यू पूछा जा रहा है। Now this question will be so easy as we know that, हम जैसा जानते हैं कि cos inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर। x क्या है बच्चों आपके पास, एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर एंड माइनस, एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाना है 3x स्क्वायर, तो आंसर बिकम्स माइनस 3x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर x टू द पावर 6, एंड दिस ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू, इफ y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो d2y बाई dx स्क्वायर में तो जान से बात है, हम लोग जान रहे हैं कि क्या करना हम लोगों को, इस क्वेश्चन का डबल डिफरेंशिएशन। नाउ सबसे पहले तो सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x, 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12x और 6x का 6। अब देख ले हमारे पास ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, तो हमारे पास 13 का भी सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विल बी व्हाट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास रेडियस क्या है, लेट द रेडियस विल बिकम, लेट द रेडियस विल बिकम x। अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाना है पाई एक्स स्क्वायर। अब इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, तो dA अपॉन dx बराबर 2 पाई x। ठीक है, बट हम लोगों को ये जवाब कब देना है, हम लोगों को ये जवाब तब देना है जब आपका रेडियस कितना हो, जब आपका रेडियस हो 6 सेंटीमीटर। देन dA बाई dx व्हेन x इक्वल टू 6, तो आंसर हो जाना है 2 पाई इंटू 6, द आंसर विल बी 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 आ जाता है मोस्ट एप्रोप्रिएट चैप्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमारे पास देता है इंटीग्रेशन x इनवर्स dx। तो x इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन x इनवर्स बिकम्स व्हाट, 1 अपॉन x। जैसा कि हम जानते हैं 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, और बहुत लोगों का आदत होता है log x प्लस c करके आंसर छोड़ देने का, बट याद रखिए यहां पर मॉड भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जानबूझकर आपका ऑप्शन क्या किया जाता है, ऑप्शन इसमें खास करके दिया जाता है log x और log x प्लस c। ठीक है, सॉरी एक log x है एक log mod x है, तो हम लोग आंसर टिक करेंगे log mod x प्लस c। तो log mod x प्लस c हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी में, तो 15 का आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का मतलब वहां पे क्या आपके पास x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर प्लस 1
by 0 plus 1, आंसर विल बिकम x by 1 दैट इज x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो 16 में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान दे, x प्लस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2k एंड log x प्लस के। तो याद रखिए c इज अ कांस्टेंट एंड x इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देन द क्वेश्चन नंबर 16 हैव अ आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। तो 17 में कहता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x। तो 10x जो है हमारे पास उसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे लिए, वो जनरली एक फॉर्मूला पे ही ऑकर होता है, और 10x का इंटीग्रेशन हमारे पास जो अकर करता है वो कुछ ये करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 10x का इंटीग्रेशन होने वाला हमारे पास log mod cos x एंड माइनस। याद रखना एक और बात हम लोग जनरली जान लेते हैं कि सिर्फ यही फॉर्मूला यूज नहीं होता है, एक ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि log mod of sec x। अब सवाल उठता है कि ये दोनों फॉर्मूला सेम कैसे है, तो ध्यान दें, log माइनस जो होगा पावर उधर चला जाएगा, उस पे पावर चला जाता है, तो cos पे पावर चला जाएगा आपका -1, एंड cos पे पावर -1 का मतलब हो जाएगा log 1 बाई cos x, और 1 बाई cos x हम लोग कहते हैं sec को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा log sec x। तो ये लिखे चाहे ये लिखे, ठीक है, बट ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस सी, द ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है कि अगर e टू द पावर x हो, ठीक है, और fx मौजूद हो और उसके बगल में f ऑफ डिफरेंशिएशन x हो, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है e टू द पावर x इंटू fx प्लस c। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, और इसी फॉर्मूले के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जा रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। e टू द पावर x अगर हम मानते हैं tan इनवर्स x फंक्शन है, तो उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। अच्छा, इसको तो सिंपली सॉल्व करना है नहीं हम लोगों को तो सिंपल एमसीक्यू दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात करते हैं, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बगल में मौजूद है, तो फॉर्मूला को मेंटेन करते हुए e टू द पावर x और fx, तो fx क्या है, tan इनवर्स x प्लस c हो गया। तो हम लोग चेक करते हैं 18 में ये ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा आंसर में ऑप्शन नंबर बी। 18 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें कि ये इस फॉर्मूला पे अकर हो रहा है हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को मेंटेन करते हुए इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 1 बाई 3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस c। चेक कर ले, तो 19 का सेम ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास 19 का आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है इंटीग्रेशन a टू b x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 6 अपॉन 6। लोअर लिमिट a, हायर लिमिट b। तो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार हायर लिमिट को पुट करते हैं b टू द पावर 6, एंड देन लोअर लिमिट को पुट करेंगे a टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ऑप्शन नंबर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारे पास 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमारे पास इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू हायर लिमिट 4 1 बाई एक्स dx। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, एंड देन लोअर लिमिट टू
हायर लिमिट 4। नाउ अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग हायर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस विल बिकम लॉग। नाउ तो हमारे पास हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी जनरली बचपन में पढ़े होंगे हम लोग, लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो हमारे पास 2 के टेबल में कैंसिल हो जाता है एंड log 2 इज द आंसर। यू हैव टू चेक वेदर इज द log 2, देन एज वी नो दैट ऑप्शन ए हैज log 2, देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 5y is equal to 0। तो डिफरेंशियल का ऑर्डर अगर आप लोग को पता करना है तो आप लोग को सिर्फ ये पता करना पड़ेगा कि ये हाईएस्टली कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो हाईएस्टली इस पूरी इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है मात्र एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो हमारे पास इसका सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमारे पास हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ठीक है, का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग अगर पढ़े हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सिंपली एक सिंपल सा फंडा देखते हैं। पहले y को करते हैं dy बाई dx। यहाँ पे चेक करें कांस्टेंट एक है, तो एक बार बस इसको डिफरेंशिएट करना और एक फंक्शन के तौर पे लिख देना, बस इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और c का हो गया 0, तो ये बन चुका है इक्वेशन। बस अब इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy बाई dx प्लस 2x इधर आके माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। चेक कर ले, ऑप्शन नंबर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखिए जितना कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। एक कांस्टेंट था तो एक बार में आंसर आ गया, 2 रहता तो 2 बार करते, 3 रहता तो 3 बार करते, और एनसीईआरटी में हाईएस्टली 2 बार दिया गया। मैक्सिमम क्वेश्चन तो वैसे एक ही कांस्टेंट के ऊपर रहता है हमारे पास, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके पास है और वेक्टर का है, और वेक्टर का वो भी सबसे आसान क्वेश्चन देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कुछ ऐसा कहता है कि हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो देखिएगा मॉड्यूलस का मतलब होता है आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, -1, इसका स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट +2 तो 2 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर ओवर द रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 9 1 10 4 14, तो आंसर हो जाएगा √14। तो चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर 24 में √14 ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे पास हो जाता है 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हमारे पास वेक्टर ए हमारे पास है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। हमारे पास क्या कहा जाता है, हम लोगों को निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, a डॉट b। तो जैसा कि हम लोग को याद होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i कैप के कोफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई, j कैप के कोफिशिएंट को j से मल्टीप्लाई, k कैप के कोफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई। तो 3 into 4 प्लस -2 into -5 1 into 3, the answer becomes 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, तो आंसर हो जाएगा 25। तो हम लोग देख सकते हैं कि 25 है ऑप्शन नंबर सी, तो 25 का आंसर भी 25 ही हुआ ऑप्शन नंबर सी।
नाउ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछता है जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए, ठीक है। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन मतलब जेड एक्सिस पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो एक्स और वाई तो जरूर इसका 0 हो जाएगा, तो 0,0,1, ठीक है। बट सवाल उठता है कि हम 1 ही क्यों लिए, तो याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन में हमारे पास क्या होता है ना कि जनरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को 1 की तरह ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है LMN are the direction cosine of a straight line, then which one of the true, ठीक है। तो याद रखिए डायरेक्शन कोसाइन LMN में जो हमारे पास रिलेशन चलता है वो कुछ ऐसा है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इज अ फॉर्मूला। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 में क्या था हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 437 1 -1 -5, तो हमारे पास है 437 1 -1 एंड -5। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा व्हाट इज द x2, 1 -4 का स्क्वायर -1 -3 का स्क्वायर -5 -7 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा रूट ओवर 1 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर, 5 और 7 होता है आपका -12 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। तो टोटल हो जाएगा जोड़ने पर 169 एंड 169 का रूट होता है हमारा 13। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आता है हमारे पास, if probability of A equal to 3/8, probability of B equal to 1/2, probability of A intersection B equal to 1/4, then the probability of A union B will be what? तो सिंपल सा हम लोग यूज करेंगे क्या, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A B इंटरसेक्शन और यूनियन में हमारे पास फॉर्मूला है, पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो डाटा हमारे पास है probability of A equal to 3/8, probability of B equal to 1/2, probability of A intersection B equal to 1/4, then probability of A union B equal to what? probability of A union B का फॉर्मूला है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now put the formulas. Put the values. We have 3/8 plus 1/2 minus 1/4. Take LCM 8 हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 2, 4 3 7, 7 में से हमारे पास 2 जाएगा तो हो जाएगा 5/8। तो आंसर हो जाएगा 5/8 एंड 5/8 इज ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ, जो कि इस MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0.2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, सॉरी E बाय F बाय PF। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में E अपॉन F का फॉर्मूला हो जाता है इंटरसेक्शन बाय PF, और अगर हमारे पास F अपॉन E रहता तो हमारे पास हो जाता है इंटरसेक्शन अपॉन PE। जो भी यहाँ पे नीचे रहता वो नीचे यहाँ पे पुट हो जाता। तो इंटरसेक्शन हमारे पास कितना है 0.2 एंड F हमारे पास कितना 0.3, point eliminate, we have 2/3, then 2/3 is in the option number B. Then the solution of question number 30 is option number B। और इसी के साथ इस MCQ का एंड होता है और हमारे वीडियो का भी आज यहीं पर एंड होता है।
थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक, और आने वाली वीडियोस में हम लोग बाकी के भी लेक्चर्स देखेंगे. देन प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल.